ये सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं है, ये दो धर्मों की बहस नहीं है, ये सवाल है हमारे स्कूल की सुरक्षा का, किशोरी दिमाग की हिफाजत का और सबसे अहम सिस्टम और नैतिकता और प्रशासन का विफलता का। सबसे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मैं आनंद गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आई ये तस्वीर हमारे सामने एक डरावनी हकीकत को रखती है, जहां दोस्ती के नाम पर एक नाबालिग छात्रा को ब्रेन वॉश किया जाता है। आरोप ये है कि उसे जबरन बुर्का पहनाया गया। और सवाल ये नहीं है कि वीडियो क्यों वायरल हुआ, सवाल ये है कि ये सब होने ही क्यों दिया गया। मामला मुरादाबाद के बिलारी कस्बे का है। तारीख 20 दिसंबर। पीड़िता का आरोप है कि वो सब एक साथ स्कूल जाया करती थी। वो 12वीं क्लास की छात्राएं थी, उम्र लगभग 15 से 17 साल। सभी एक साथ पढ़ती थी, साथ में ट्यूशन जाती थी और यहीं से शुरू होता है एक गंभीर आरोप, धीरे धीरे ब्रेन वॉश करना। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि 11वीं कक्षा से कुछ छात्राओं ने उसकी बेटी से दोस्ती बढ़ाई। पहले बातचीत, फिर सलाह और फिर धर्म परिवर्तन तक का बात रख दी। 23 जनवरी को सामने आता है एक सीसीटीवी फुटेज और उसमें साफ साफ दिखता है एक गली, कुछ छात्राएं और बीच में एक नाबालिग लड़की। आरोप है कि उस गली में उसके बैग से बुर्का निकाला गया और फिर जबरन पहनाया गया। ये कोई अफवाह नहीं है, ना ही ये कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेज है, ये एक सीसीटीवी में कैद हुआ दृश्य है। पीड़िता के भाई ने पुलिस को बताया, मेरी बहन से कहा गया इस्लाम कबूल कर लो, किस्मत बदल जाएगी, बुर्के में तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हो। और यहीं रुकिए, ये सिर्फ कपड़े तक की बात नहीं है, ये मानसिक दबाव है, ये पहचान बदलने की कोशिश है और ये सब एक नाबालिग लड़की के साथ। परिवार का आरोप सिर्फ यही खत्म नहीं होता, एक और दावा है। परिवार का कहना है कि रेस्टोरेंट की घटना अभी बाकी है। भाई बताता है कि जब वो एक दिन घर आता है तो वो पूछता है, उसकी बहन बताती है, एक दिन छात्राएं सब मिलकर रेस्टोरेंट लेकर गईं और उसके बाद खाना खाने के बाद उस लड़की का सर भारी भारी से लगने लगा। वो घर वालों की बातों को सुनना बंद कर दी और परिवार पूछा तो कहती है हमें नहीं पता। जो मेरी बहन है ये उनके साथ होटल में जाती थी, मतलब कुछ खाने, क्योंकि होटल जो क्राउन फैमिली रेस्टोरेंट है एक, उसमें कुछ खाने गई होंगी। इन्होंने वहां पर कुछ ऐसा मिला दिया जिसकी वजह से मेरी बहन का ब्रेन चेंज हो गया थोड़ा, या माइंड वॉश कह सकते हैं आप, इस टाइप से। तो ये जो कह रही थी मेरी बहन वही कर रही थी, ना तो मेरी बहन हिंदू बुर्का क्यों पहनेगी। क्या खाने में कुछ मिलाया गया था? पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन सवाल बना रहता है, इतनी बड़ी आशंका को हल्के में क्यों लिया गया? अब जरा ठहरिए और सोचिए, स्कूल प्रशासन कहाँ थी? ट्यूशन सेंटर की जिम्मेदारी क्या थी? नाबालिग छात्राएं घंटों कहाँ जाती थी? कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अगर 20 दिसंबर की घटना है तो एफआईआर अब क्यों? वीडियो वायरल होना जरूरी था ताकि सिस्टम जागे। पुलिस ने 5 छात्राओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। एसपी ग्रामीण का कहना है कि जांच जारी है, सबूतों के आधार पर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये है, सिर्फ एफआईआर तक काफी होगा? जब मामला नाबालिग से जुड़ा है, धर्म परिवर्तन का आरोप है, मानसिक दबाव की बात हो, तो क्या जांच की रफ्तार और सख्ती वैसी होनी चाहिए या नहीं? इस घटना का असर सिर्फ आपके परिवार तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इलाके में डर है, अभिभावकों को चिंता सता रही है, समाज में एक अलग सा डर फैल रहा है। सबसे बड़ा नुकसान समाज को है। जब सवालों के जवाब नहीं मिलते तो अफवाह जगह ले लेता है और वहीं से सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है। क्या नाबालिगों को एक धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन देना कानूनी अपराध नहीं है?
अगर ब्रेन वॉश हुआ है तो जिम्मेदारी किसकी है? स्कूल और ट्यूशन सिर्फ पढ़ाने के लिए है या बच्चों की सुरक्षा के लिए भी? क्या ये मामला अलग अथल घटना है या किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा? क्या सिस्टम तब भी हरकत में आएगी जब कोई वीडियो वायरल होगा? सबसे अहम सवाल, किशोर मन पर जबरदस्ती या लालच से किया गया धर्म परिवर्तन समाज को किस दिशा में लेके जा रहा है? ये मामला धर्म से पहले कानून का है, राजनीति से पहले नैतिकता का है और भावनाओं से पहले जवाबदेही का है। अगर दोषी है तो सजा होनी चाहिए, अगर साजिश है तो बेनकाब होना चाहिए, लेकिन लापरवाही है तो सिस्टम को भी खुद कटघरे में खड़ा होना चाहिए। हम इस मामले पे पूरी नजर बनाए रखे हैं क्योंकि सवाल बड़ा है। अब देखना यह है कि क्या फैसला आता है, पुलिस प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई करती है और समाज इस मामले को किस नजर से देखता है। अब बस यही देखना बाकी है। तब तक के लिए बने रहे नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ, क्योंकि यहाँ पे खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।